Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying the sectors of Indian economy and today we will discuss the rising importance of tertiary sector. ऐसा क्या ही हो गया कि तीनों सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर सामने बनकर आ रहा है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इसे एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। केस में अगर हम देखें तो एक मोबाइल फोन है। आए दिन हमारे पास मार्केट में नए नए फोन लॉन्च होते हैं। फोन मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। पर ये आप तक कैसे पहुंचता है, जरा उस पे सोच के देखिए। आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सर टर्शियरी सेक्टर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल है। नहीं, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आपके पास ये फोन पहुंचाने से लेकर इस फोन के डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे ऐप डेवलपर टीम, टेक्निकल टीम, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम और डिलीवरी टीम। तो आपने देखा कि कितनी सारी टीम्स हैं जो इस प्रोडक्ट के बनने से लेकर आप तक पहुंचने के बीच में रोल प्ले करती हैं। और ठीक इसी वजह से ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये ना केवल सेकेंडरी सेक्टर में बल्कि प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब इसे समझते हैं ग्राफ की मदद से, जो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। इस ग्राफ में हमें पता चलता है कि कैसे जीडीपी में अलग अलग सेक्टर के अपने अपने रोल हैं। जैसे अगर हम जीडीपी कंपेयर करते हैं 1973-74 की और इसको कंपेयर करते हैं 2013-14 की जीडीपी से, तो हम देखते हैं तीनों ही सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और अकेले टर्शियरी सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है कि वो इन दोनों ही सेक्टर को सरपास करता है, यानी इनसे भी ज़्यादा प्रोडक्शन हमें टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलता है। अब इस सारी प्रोडक्शन के पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो रहे होंगे, तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर बनकर सामने आया है। सबसे पहला फैक्टर है बेसिक सर्विसेज। किसी भी कंट्री में बहुत सारी बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। ये बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो एक कंट्री में चाहिए होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में इन सभी सर्विसेज की जिम्मेदारी लेती है गवर्नमेंट, और इसी वजह से आप देखेंगे इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लगातार सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला, वैसे वैसे बहुत सारी सर्विसेज हमारे सामने आने लगी, क्योंकि लगातार सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही थी। इसके बाद जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ती है, वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है। जैसे आपकी इनकम में सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। जैसे ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, आप चाहते हैं क्यों ना कुछ लग्जरीज अफोर्ड की जाए या फिर कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक इसी तरीके से आप कोशिश करेंगे कि कभी हम बाहर खाना खाने चले जाएं या फिर हम कहीं घूमने के लिए बाहर टूरिज्म का ऑप्शन लें। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी प्रेफरेंसेस लगातार बदलती हैं, जिसकी वजह से नई नई सर्विसेज सामने आती रहती हैं। और ये सारी सर्विसेज आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगी अर्बन कल्चर में, क्योंकि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। क्योंकि अर्बन कल्चर में लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो चाहते हैं कि हर सर्विस उनके घर पर आ जाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आज के डेट में ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके घर तक सामान आ जाता है। ठीक इसी तरीके से इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा आईसीटी के डेवलपमेंट ने। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बढ़ी, उस तरीके से हमारे सामने नई नई सर्विसेज आई और ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। अब सवाल ये आता है कि क्या टर्शियरी सेक्टर में ये ग्रोथ सभी जगह दिखाई दे रही थी? जवाब है नहीं। यहाँ पर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में हमें ग्रोथ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की नजर आती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट टाइप देखने को मिलता है। ये क्या होता है? यहाँ पर इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे पास हाई स्किल जॉब भी हैं और लो स्किल जॉब भी हैं। हाई स्किल जॉब के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नज़र आती है लो स्किल जॉब के साथ, क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे तो असर पड़ता ही है और साथ ही साथ इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम आती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ सिर्फ कुछ ही एरियाज में कंसंट्रेटेड नज़र आती है। चलिए इसे और डिटेल में समझने के लिए कुछ ग्राफ्स की मदद लेते हैं। जैसे सबसे पहला ग्राफ हमें दिखाता है कि जीडीपी में किस सेक्टर का कितना बड़ा रोल है।
तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 1973-74 के डेटा को 2013-14 के डेटा से, यानी 40 साल में हमारे ग्रोथ में कितना असर पड़ा, किस सेक्टर ने कितना ग्रोथ किया, ये हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। जैसे अगर हम 1973-74 में देखें तो प्राइमरी सेक्टर लगभग 40% की ग्रोथ दिखाता है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का जो रोल है यहाँ पर 12% के आसपास है, और यहाँ पर लगभग 48% के आसपास का जो ग्रोथ है या जो आपका शेयर है जीडीपी में, वो टर्शरी सेक्टर का नजर आता है। पर अगर हम यहीं पे शेयर का शिफ्ट देखें तो आज हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी है, पर आज की जीडीपी में हमारे प्राइमरी सेक्टर का रोल लगभग 10 से 12% के आसपास है। इसके अलावा 20% के आसपास आपको दिखेगा सेकेंडरी सेक्टर का शेयर। इसके बाद अगर हम देखें तो 65% के आसपास का शेयर आपको टर्शरी सेक्टर का नजर आता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि इस जीडीपी के अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। जीडीपी तो बड़ी है, पर इस जीडीपी के साथ हमारे अलग अलग सेक्टर्स के रोल भी शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ग्राफ, जो हमें बताता है कि हमारी जीडीपी में कितने परसेंट पॉपुलेशन किस सेक्टर में एंगेज है। जैसे 1977-78 के डेटा के अकॉर्डिंग 71% पॉपुलेशन आपको प्राइमरी सेक्टर में एंगेज नजर आती है। दूसरी तरफ हम सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो केवल 11% पॉपुलेशन है। इसके बाद टर्शरी सेक्टर में लगभग 18% पॉपुलेशन नजर आती है। और ठीक 40 साल बाद यानी 2017-18 के डेटा में अगर हम देखें तो आज भी प्राइमरी सेक्टर में 44% पॉपुलेशन एंगेज है, टर्शरी सेक्टर में 31% पॉपुलेशन एंगेज है और सेकेंडरी सेक्टर में 25% पॉपुलेशन एंगेज है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि जिस तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस तेजी से यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से प्रोडक्शन का शिफ्ट जिस तेजी से है, एम्प्लॉयमेंट का शिफ्ट उतना तेज नहीं दिखाई दे रहा। इसे हम कंपेयर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या फैक्टर रहे। सबसे पहला फैक्टर बताता है कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जो वर्क फोर्स है उसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर में आपको वर्क फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो 9 टाइम्स से बढ़ा, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी है। ठीक इसी तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ती है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो आज भी लगभग इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। पर अगर हम पिछले डेटास के अकॉर्डिंग देखें तो हमें जीडीपी में उनका शेयर बहुत कम नजर आता है, और इसीलिए आज ये जीडीपी का सिर्फ 1/6 है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर में आपको नजर आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करता, और इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक खेत है जिसपे 8 लोग काम करते हैं और 1000 kg ग्रेन्स पैदा होता है। अब इसमें से अगर हम 3 लोगों को हटा दें तो यहाँ बच जाएंगे 5 लोग। अब इन 5 लोगों के साथ काम करने के बावजूद यहाँ पर 1000 kg ही ग्रेन्स आता है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 3 लोग आपको एम्प्लॉयड दिख तो रहे थे, पर ये अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और इसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसे ही हमने 9th क्लास में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे पढ़ा था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एक ऐसी बेरोजगारी जो छुपी हुई है। तो इस तरीके की आपको प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलेगी, जहाँ पर इंसान अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाता। और यहाँ पर आपने देखा था ग्राफ में कि कैसे आज भी हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में नजर आ रही है। तो क्या ये सिचुएशन अर्बन कल्चर में नहीं है? गलत जवाब। अर्बन एरियाज में भी हमें ठीक ऐसे ही अंडर एम्प्लॉयमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे पेंटर्स, प्लम्बर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। एग्जाम्पल लेते हैं वाइट वॉश का। आपने देखा होगा कि साल में बहुत कम महीने होते हैं जहाँ पर वाइट वॉश का काम बहुत तेजी से होता है। बाकी टाइम जो पेंटर्स हैं वो खाली बैठे रहते हैं या काम को बहुत स्लो तरीके से करते हैं। ठीक इसी तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर लीजिए। तो इन तरीकों में हम देखते हैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की बहुत कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट के केसेस हमें सामने दिखाई देते हैं। इसके बाद इसीलिए कहा गया कि मेनी पीपल continued in the low income jobs due to the absence of better work alternatives in the other sector। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे।
हमें एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करना होगा, तभी जाके हमारी इकोनॉमी और तेजी से यानी अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो कर पाएगी। और इसे हम टारगेट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अब जाने से पहले आपके लिए टास्क बहुत सिंपल है। आपको बताना है द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है उसे एग्जाम्पल के साथ कोट कीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। इसे अपने शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।